तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी मेरे लाल हैं। बिल्कुल ये समय आ चुका है कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ हट के करने का। और वाकई में लगातार प्रयास एमकेसी परिवार की तरफ से और सौरभ सर आपके लिए कर रहे हैं। सबसे पहली खुशखबरी कि एज रिलैक्सेशन मिली है, तो आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ को मिली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑनेस्टली इसके लिए रिक्वेस्ट किया था और शायद मैं पर्सनली क्या कहूँ, ईश्वर ने सुना और गवर्नमेंट को इस बात पे बिल्कुल गौर फरमाना पड़ा। पहले लिए फॉर्म फिलिंग के दौरान बहुत सारी क्वेरीज हो रही हैं, तो मेरी कोशिश ये भी है कि उसको भी लेके कोई डाउट ना हो। और फॉर्म फिल करने से पहले भैया ज़रूरी है कि आप एक बार देख लें जिससे कोई गलती फॉर्म फिल करते समय आपसे ना हो। साथ ही साथ ऐड करना चाहूँगा मेरे बच्चा कि तैयारी में भी ज़बरदस्त काम करना है। आज शाम 7 बजे इसी ऑफिशियल मेजर कलसी क्लासेस के चैनल पे आप सबको इकट्ठा होना है। बहुत बड़ा गिफ्ट उत्तर प्रदेश के और भारत के हर राज्य से जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हम लेके आ रहे हैं और ये गिफ्ट मिलना चाहिए आप सबको। और लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म से हमने इस बार ठाना है कि जितना बच्चा एमकेसी का हिस्सा बनेगा उसको 100% इस बार हम वर्दी दिलाएंगे। तो वाकई में अगर 100% वर्दी का जज्बा आपके अंदर भी है इस बार, तो बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे हर प्रोग्राम से जुड़िए। आप कॉल करके 9696330033 पर। बट आज की अपडेट बहुत खास है जिस पे आपको ध्यान देना जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती की हम नोटिफिकेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज ही आपको बनवा लेने चाहिए, नहीं तो आपको बहुत समस्या होगी जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए तो बिल्कुल सबसे पहले तैयार हो जाइए और इन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स के विषय में आप प्रॉपर ढंग से समझें। सबसे पहली बात, शैक्षिक अर्हता की जब हम बात करते हैं दैट मीन आपके शैक्षिक योग्यता की, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। दैट मीन 10th और 12th आपका जो है उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है ना। अब बच्चे पूछेंगे सर एनआईएस से किए हैं, एक बार फेल हुए तो दोबारा किए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस 10th एंड 12th आप पास होने चाहिए किसी भी जो है बोर्ड के द्वारा और गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड होना चाहिए। अगर आप पास हैं तो आप सक्षम हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दैट मीन जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। ध्यान रखिएगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर अभी हम 12th अपीयरिंग में हैं तो क्या हम भर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें अपीयरिंग वाला ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन केवल फौज में है, जो है एनडीए में स्पेशली कमीशन एंट्री जो हमारी है, लेकिन यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नहीं है। आपका 12th पास होना जरूरी है किसी न किसी बोर्ड से, तभी आप एलिजिबल होते हैं। फॉर्म 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही भरें। ध्यान रखिएगा जो 10वीं का मार्कशीट है उसी को आधार बना करके ही आप अपनी डिटेल और सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ पकड़ के चलना है, ठीक है ना। फिर कई चीज़ें और भी मेंशन की गई, जैसे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10% है। ध्यान रखिएगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हो गया। अधिनियम 2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आज से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व या पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपए से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की सूचना की जिसके विहित होता हो। दैट मीन आपका जो पारिवारिक इनकम है, ठीक है ना, वो 8 लाख रुपए से कम है, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं खुद को। 10% आरक्षण के अनुमान्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आधारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ अनिवार्य नहीं होगा। दैट मीन आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्पेशली उसी वित्तीय वर्ष का, मतलब 2023-24 वित्तीय वर्ष का आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है अगर आप 10% इसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भैया जाके अपना रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति की बात करें या फिर जितने भी हमारे ओबीसी कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग में बच्चे आते हैं, अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित की गई अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत हो जाना चाहिए। दैट मीन तब तक का आपका ये बन जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपसे जो है ये प्रमाण पत्र मांगे। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का जो है वही। फिर आता है आरक्षण आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के जो है आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने का भी पूर्व प्राप्त कर लें।
अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दैट मीन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही रिक्वायर्ड होगा जो सर्टिफिकेशन आपका लगेगा एज रिलैक्सेशन के लिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आप इसको हिंदी में समझें, जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रारूप में निर्धारित है वही होना चाहिए। अब देख लो यहाँ मोटा मोटा लिखा भी है, EWS सर्टिफिकेट, OBC कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक का होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज, और ये राज्य सरकार द्वारा ही ऑथराइज होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देके चलना है। ठीक है। SC/ST सर्टिफिकेट आखिरी 3 सालों के ड्यूरेशन वाला चलेगा, मतलब लास्ट 3 ईयर्स का आप ले सकते हैं। मान लीजिए 2023 में है तो 2020 तक का चलेगा, लेकिन ऑनलाइन वाला होना चाहिए। मूल निवास 3 वर्ष से पुराना ना होना चाहिए ऑनलाइन वाला, ठीक है ना। मूल निवास का भी ध्यान रखिए, इस तरीके डोमिसाइल मांग रहा है आपसे, 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट वालों को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है, दूसरे राज्य वाले बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, मतलब आपको जनरल जो दूसरे राज्य के बच्चे उनको भी लगता होगा कि हम भी डोमिसाइल, हमारा भी जो है सर्टिफिकेट कास्ट का, ये कुछ नहीं चाहिए। आप सिंपल जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, एक आम छात्र की तरह, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप सिंपली अप्लाई करके बस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर द यूपी पुलिस कांस्टेबल सिंपल है, 10th 12th की मार्कशीट है, लेटेस्ट फोटो और ID, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी आपके पास है। कास्ट सर्टिफिकेट में SC/ST OBC EWS स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए। सभी डॉक्यूमेंटेशन में नेम DOB एक ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सब में अलग अलग हो, कि 10th में अलग, 12th में अलग, आधार कार्ड में अलग, सब एक ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप यहाँ पे प्रॉपर ढंग से अप्लाई करेंगे। बाकी सबसे अहम चीज़ ये है कि फॉर्म अगर झमाझम भर रहे हैं तेजी के साथ, वो तो भरिए, खुशहाली तो आपके पास है ही, तो जबरदस्त तैयारी भी इस बार करना है और इस बार रिजल्ट वाली तैयारी करना है मेरे लाल। तो इसलिए MKC बिल्कुल तन मन धन से लगा है उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार फिर से बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। बाहर राज्यों को भी जो बच्चे अप्लाई करें उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, आप आइए, हॉस्टल भी मिलेगा, बाकायदे एकेडमिक क्लास भी यहाँ मिलेगा, बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं। और उत्तर प्रदेश वाले तो स्वागत है यार, जम के आओ और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए, कॉल करके ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर जुड़िए और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच। अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी इसके अलावा रह गई भैया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे उस अपडेट को लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।